प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे और आगे बढ़ाए। और जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो है सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? सु माने होता है सुंदर, समाचार माने होता है खबर, और सुसमाचार माने अच्छी खबर। अभी तक हमने समाचार सुना है लेकिन सुसमाचार नहीं सुना है, तो आज हम लोग सुसमाचार सुनेंगे और हम लोग वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। और गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 11 वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करेगा। हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं परंतु और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो सुसमाचार हमें मिला है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिला है, हमें परमेश्वर के प्रकाशन से मिला है। परमेश्वर ने जो हमें प्रकाशन दिया है कि सुसमाचार क्या है, तो सच में जो सुसमाचार है वो है यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो सच में सुसमाचार, ये सुसमाचार हमें किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिला बल्कि परमेश्वर के प्रकाशन से मिला है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें भी उस सुसमाचार के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, उस सुसमाचार के द्वारा हमें जीवन मिलता है। यदि हम उस सुसमाचार को सुनते हैं, उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमें आशीष करता है और उस सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा होता है और उस सुसमाचार के द्वारा उद्धार मिलता है और हमें जीवन मिलता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, उस सुसमाचार जो हमें प्रकाशन से मिला है वो हम आपको भी सुनाते हैं। और हम लोग अभी उसी गलातियों का हम लोग देखेंगे दूसरा वचन। गलातियों 1 अध्याय उसका 12 वचन, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर मसीह यीशु के प्रकाशन से मिला है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें जो भी सुसमाचार मिला है परमेश्वर के प्रकाशन से मिला है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, उस सुसमाचार पर यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करता है और अनंत जीवन देता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बचाने के लिए अपना क्रूस पर अपना लहू बहाया और हमें उससे बचाया। तो सच में परमेश्वर पर और उस सुसमाचार पर हमें विश्वास करना है। और जब सुसमाचार को देखते हैं तो सुसमाचार जो रियल है वो क्या है, हम अभी उसी के बारे में देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और हम 1 वचन से 4 वचन तक देखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। अभी हम एक वचन करके देखेंगे। पहला देखेंगे, फिर इसके बाद दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा देखेंगे। तो हम लोग पहले वचन में जाएंगे, कोई भी हमारे बीच में पढ़ेगा। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसे तुम स्थिर भी हो। तो मेरे प्रिय भाइयों, और दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, और यही सुसमाचार है जो हम तुम्हें पहले सुना चुके हैं, आज भी सुना रहे हैं।
दूसरा और कोई सुसमाचार नहीं है, और जिस पर तुमने विश्वास भी किया है और आज स्थिर भी हो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, और दूसरा सुसमाचार नहीं है। और हम जब 3 वचन में देखते हैं तो उस दूसरे 2 वचन में देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो हम लोग अभी दूसरे वचन को देखें। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि तुम सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। यदि जो समाचार हमने सुनाया है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो भी हमारे बचाने के लिए वो उसने ये सब किया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। यदि हम इस समाचार पर विश्वास करते हैं, यदि हम उसी को सुसमाचार को इसी सुसमाचार को स्मरण रखेंगे, और नहीं तो आपका उद्धार व्यर्थ है, विश्वास करना व्यर्थ है। यदि हम सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि यदि हम उसमें स्थिर नहीं रह पा रहे हैं तो हकीकत में हमें क्या मिलेगा। जब हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे परमेश्वर पर तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, हमें उस सुसमाचार पर विश्वास करना है जो हम सुन चुके हैं पहले, और अभी हम सुन रहे हैं। उसी सुसमाचार पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है जिसने आकाश, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सबको बनाया है, और दूसरा कोई नहीं। वचन में यही लिखा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अभी हम तीसरा वचन को देखेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह किस लिए मरा, वो भी हमारे पापों के लिए मरा, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर चढ़कर हर एक के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया है, जिससे हम उस पाप से छुटकारा पाए, क्योंकि हमें मुर्गा और बकरी का लहू हमें उस पाप से नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर लहू बहाकर शैतान का कर्ज चुका दिया और हमें उस पाप से छुड़ा लिया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु थी। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो हमें जीवन मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों, यदि हमें जीवन पाना है तो उस सुसमाचार पर हमें विश्वास करना होगा। यदि विश्वास करते हैं तो हमें जीवन मिलेगा। और भी जब हम 4 वचन देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यही सुसमाचार है। तो मेरे प्रिय भाइयों, सुसमाचार, सुंदर समाचार ये है कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा। जो मृतकों में से जी उठा और वो आज भी जीवित है और सबका उद्धार करने में सक्षम है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें उस सुसमाचार पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना है। इसलिए जो हमें सुसमाचार दिया गया था वो हमने आपके बीच में दिया। परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया और वो पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। सच में यदि हमने पाप ना किया होता तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु थी और मृत्यु से बचाने के लिए उसे अपना पवित्र लहू देना पड़ा। और वही शैतान चाहता था कि हम पवित्र लहू दें और हम इसके पाप को और हर एक के पाप को क्षमा करें। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें उस सुसमाचार पर विश्वास करके आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि सुसमाचार एक ही है।
तो आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो भी हमने सुसमाचार सुना है उसके द्वारा हमारा उद्धार भी होता है, उसके द्वारा हमारा छुटकारा भी होता है, उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उस सुसमाचार में स्थिर रहने के लिए और छुटकारा पाने के लिए और जीवन पाने के लिए और उद्धार पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान है, आप जीवित है, आप प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु उनके मन और हृदय को खोले। और प्यारे परमेश्वर प्रभु, बहुत से लोग प्यारे परमेश्वर प्रभु उद्धार पा सके और प्रभु जी छुटकारा पा सके और जीवन पा सके। प्रभु जी, यदि हम वचन में लिखा है हम सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बने, जो अपने आप को धोखा देते हैं, यदि हम नहीं चलते हैं तो हम धोखा देते हैं, यदि हम चलते हैं, वचन पर चलते हैं तो हम आशीष पाते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं इसके द्वारा प्रभु वो जीवन पाए, छुटकारा पाए, आशीष पाए। प्रभु जी, छुटकारा, जो दिक्कत समस्याओं में, परेशानियों में, कर्जे से, हर एक से छुटकारा पाए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आप हर एक को छुटकारा दीजिए प्यारे परमेश्वर, और सदैव आपके नाम की महिमा करने पाए, आपकी ओर ताकने पाए प्यारे परमेश्वर। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, आप अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी। सच में प्यारे परमेश्वर, आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वचन कहता है प्रतीत कर लो तुम्हें मिल गया। सच में प्रभु जी, हमने जो भी प्रार्थना में आपसे मांगा है वो आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। जो भी हमने प्रार्थना में मांगा है, छुटकारे के लिए हमने प्रार्थना किया है, आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वचन कहता है प्रतीत कर लो तुम्हें मिल गया। सच में प्रभु आपने दे दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं सुसमाचार क्या है और सुसमाचार से हमें क्या मिलता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। धन्यवाद।